जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऋषभ पंत का समय कुछ ठीक चल नहीं रहा है। बांग्लादेश दौरे से ठीक पहले उनको ऐसी चोट लग गई जिसके बारे में कि ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और चोट भी ऐसी है कि लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि पता नहीं उनकी वापसी अब कैसे होगी। टीम में संजू सैमसन के आने की उम्मीदें लगातार बनी हुई क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा पब्लिक का सपोर्ट है। इसके अलावा टीम में दो और विकेट कीपर मौजूद हैं, ईशान किशन जिन्होंने कि आज के मैच में दोहरा शतक लगाया। इसके अलावा केएल राहुल भी किया विकेट कीपिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत अगर टेबल के ऊपर विकेट कीपिंग के साथ में कुछ और एकदम तड़कती भड़कती चीज़ लेके आ रहे हैं तो कोई बात है, वरना मतलब कोई इतना ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा। ऐसे में हंसल मेहता जो कि बॉलीवुड से आते हैं, उन्होंने ऋषभ पंत के एक ऐड के ऊपर सवालिया निशान उठाया है। उनका कहना है कि ये ऐड काफ़ी ज़्यादा बेहुदा है और इसको हटाया जाना चाहिए। अब इसमें ऋषभ पंत की कोई गलती तो है नहीं, लेकिन क्योंकि ऋषभ पंत ही हैं इस ऐड में, तो इसीलिए उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। वैसे ही जैसे बॉलीवुड की मूवी बनाते हैं तो निर्माता निर्देशक हैं, लेकिन कटघरे में अक्सर एक्टर भी आ ही जाते हैं। फिल्म मेकर हंसल मेहता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखते हैं। हंसल मेहता ने ट्वीट कर क्रिकेटर ऋषभ पंत के नए विज्ञापन को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे बेहुदा और अपमानजनक बताया। इस विज्ञापन में दरअसल ऋषभ पंत शास्त्रीय संगीत गायक बने हुए हैं और वो बेसुरे तरीके से गाते, इसी बीच में वो विकेट कीपर की तरह गेंद को लपकने लगते हैं। हंसल मेहता ने इसे भारत के संगीत कला का अपमान बताया है। ऋषभ पंत ने ड्रीम 11 के लिए किया गया यह विज्ञापन है। ऋषभ पंत को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो वो क्या होते। फिर वो एक शास्त्रीय संगीत गायक की वेशभूषा में आते हैं। ये एक काल्पनिक दृश्य होता है। वो माइक के सामने आते हैं और बेसुरा गाते हैं और फिर विकेट कीपिंग करते हैं। शायद फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने इस विज्ञापन को हटाने की मांग करी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये एक बेहुदा और अपमानजनक कमर्शियल है। खुद को प्रदर्शित करें, लेकिन इतनी समृद्ध परंपरा और कला की खिल्ली उड़ाने की कीमत पर नहीं। मैं ड्रीम 11 से इसे हटाने की मांग करता हूँ। हंसल मेहता के ट्वीट पर लेखक मुनीश भारद्वाज ने जवाब दिया कि ये बुरा है, निश्चित रूप से मानता हूँ, लेकिन तब भी इसे हटाने की जरूरत नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी तब तक होनी चाहिए जब तक कि ये हिंसक या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। कला और उसकी समृद्ध परंपराएं हमेशा रहेंगी, लेकिन इस तरह के बेवकूफ़ी भरे विज्ञापनों को जल्द ही भुला दिया जाएगा। आगे हंसल मेहता ने उन्हें जवाब दिया कि निश्चित रूप से मुनीश, आपके पास ऐसा सोचने का अधिकार है। मैं इससे आहत हूँ और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मुनीश ने कहा, नहीं, मैं बहस नहीं कर सकता, लेकिन हम सब इससे सहमत हैं कि ये बेहद खराब है। बस इतना ही मुझे कहना है। दरअसल ये जो विज्ञापन है ये ऋषभ पंत ने ड्रीम 11 के लिए शूट किया था और इसी विज्ञापन को लेकर इस समय इतना ज़्यादा बवाल कट रहा है, क्योंकि इस विज्ञापन में जिस प्रकार से मतलब उनका चित्रण किया गया है, सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि कई अन्य भारतीय क्रिकेटर भी, जैसे कि हार्दिक पांड्या यहाँ पर बाल काटने वाले बने हैं, रोहित शर्मा यहाँ पर बावर्ची बने हैं। तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो कि इसके ऊपर आपको दिखाई देंगे इस ऐड में। इसी के अलावा अनुया जाटकर ने लिखा है कि आई डोंट सी हाउ इट्स रिडिकुलिंग आर्ट, इट्स जस्ट सेइंग दैट ही विल बी बैड एट। तो इसके ऊपर हंसल मेहता ने लिखा कि एवरीथिंग अबाउट इट इज रिडिकुलस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द स्टीरियोटिपिकल म्यूजिशियंस, हिज आउटफिट एंड applause of the audience for the mockery. I found it disrespectful and distasteful. The script, the execution is in terrible taste. I usually enjoy satire, but this is not a satire. शांतनु ने भी इसको लेकर लिखा कि ओ कम ऑन विद द आउटरेजिंग, डोंट एमुलेट द राइट इन टेकिंग एवरीथिंग टू हार्ट, ऑल्सो to actually make sense in the context of the ad. If Rishabh Pant song, he is probably sing like this. इसके ऊपर इन्होंने लिखा कि आई एम outraged and expressing it. Where does right left come in this? We can disagree without one cancelling the other. Agree or not? इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो कि इनके ट्विटर के ऊपर इस समय बोल रहे हैं कि भैया इसमें आपको क्या गलत दिख रहा है। जैसे अर्नब टम्पी ने भी लिखा कि यार रेयर ओकेशन वेयर आई हम्बली डिसएग्री विथ यू सर, हेल्दी टू डिसएग्री, उन्होंने भी लिखा है। मतलब सीधे तौर पर इन्होंने अपनी जो आलोचना है उसको भी प्रमुख तौर पर बिल्कुल मुंह पे लिया है। तो इस तरीके से कई सारे रिएक्शंस हैं जो कि इस समय इनके इस ट्वीट के ऊपर आ रहे हैं और इनका कहना यही है कि ऋषभ पंत का जो ये ऐड है ये बहुत बकवास है। आपको कैसा लगता है ये ऐड? आप भी मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मेरी सुनिए फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।